हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हमारा चैनल एक क्राइम स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें हम आपको क्राइम स्टोरीज बताएंगे। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसमें एक 26 साल की लड़की ने तकरीबन 90 दिनों तक 90 आदमियों के साथ संभोग किया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। एक खूबसूरत एयर होस्टेस जो जितनी ही खूबसूरत थी उतनी ही शातिर भी। वियतनाम की महज 26 वर्षीय एक खूबसूरत एयर होस्टेस जिसका नाम माई हान था। माई हान जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अट्रैक्टिव भी। 2023 जैन के मंथ में माई हान अपनी एयर होस्टेस की ड्यूटी कर रही थी। माई हान ने नोटिस किया कि एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 40 प्लस होगी, वो आदमी माई हान को लगातार घूरे ही जा रहा था। उस 40 प्लस आदमी ने माई हान से कई बार बात करने की कोशिश की। वो आदमी बार बार किसी न किसी बहाने से माई हान को अपने पास बुलाता। कभी वो माई हान से कहता कि उसकी सीट कंफर्टेबल नहीं है, तो कभी वो माई हान से कभी पानी को मांगता तो कभी कुछ खाने को मांगता था। अब माई हान को ये समझ में आ गया था कि वो आदमी माई हान में इंटरेस्टेड है। माई हान भी उस 40 ईयर के आदमी में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि वो 40 ईयर का आदमी काफ़ी ज़्यादा रिच था। उस दिन उस आदमी और माई हान के बीच किसी न किसी बहाने से बातें होती रहती थी। जब फ्लाइट लैंड हो गया तब उस आदमी ने माई हान को अपने पास बुलाया। उस आदमी ने अपने शर्ट के पॉकेट से एक कार्ड निकाला और उस कार्ड को माई हान को देते हुए ये कहा कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी भी तरीके की परेशानी हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना। माई हान उस आदमी के कार्ड को अपने पास रख लेती है। माई हान को अब इस बात पर यकीन हो गया था कि वो 40 ईयर का आदमी माई हान में इंटरेस्टेड है। माई हान उस रिच आदमी के कार्ड को पाकर बहुत खुश थी। उसके ठीक अगले ही दिन माई हान उस आदमी को कॉल करती है। माई हान और वो दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करते हैं। माई हान और उस आदमी के बीच की बातें काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल थी। बात करने के दौरान ही उनके बीच डिसाइड होता है कि वो उसी शाम डिनर पे मिलेंगे। माई हान और वो आदमी डिनर पे मिलते हैं। डिनर पे कुछ टाइम साथ बिता लेने के बाद वो दोनों एक 5 स्टार होटल में जाते हैं। होटल के उस कमरे में माई हान और वो आदमी दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। उन दोनों के बीच का संभोग कुछ ही घंटों का था, लेकिन कुछ ही घंटे संभोग कर लेने के दौरान वो आदमी माई हान के हाथों में तकरीबन 1 लाख रुपए थमा देता है। माई हान उन 1 लाख रुपए को देखकर शॉक तो थी, लेकिन खुश भी, क्योंकि उसे कुछ ही घंटों के 1 लाख रुपए मिले थे। 1 लाख रुपए देकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और माई हान भी अपनी रेगुलर लाइफ में लौट जाती है। लेकिन माई हान के दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था कि 1 महीने जॉब करके वो इतनी सैलरी नहीं पाती जितने की उसने कुछ ही घंटों में पा ली थी। और यहीं से माई हान की लस्ट फॉर मनी लाइफ शुरू होती है। अब माई हान अपनी एयर होस्टेस की जॉब करने के दौरान हमेशा इस बात पे ध्यान देती कि कौन सा आदमी उसमें इंटरेस्टेड है। जब माई हान को ये कंफर्म हो जाता कि कोई आदमी उसमें इंटरेस्टेड है तो माई हान उससे जानबूझकर बातें करती और माई हान उन आदमियों से डेट के लिए पूछती थी। अब माई हान अक्सर ऐसी हरकतें किया करती थी, हमेशा इस बात पे ध्यान देती कि कौन सा आदमी उसमें इंटरेस्टेड है। वो ना सिर्फ उनके साथ डेट पे जाया करती थी बल्कि उनके साथ संभोग भी किया करती थी। और इसी डेट और संभोग के तरीके से माई हान ने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी पैसे कमा लिए थे। अब माई हान के पास काफ़ी ज़्यादा लग्जरी चीज़ें थी, जैसे कि बैग, सैंडल्स, क्लोथ्स। सबसे ज़्यादा दंग करने वाली बात यह थी कि माई हान ने 90 दिनों में 90 आदमियों के साथ संभोग किया था। जब माई हान को समझा कि उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है तो उसने एक पूरा का पूरा सेक्स रैकेट ही चला डाला, जिसमें उसने तकरीबन 30 लड़कियों को शामिल किया। उन 30 लड़कियों में कुल 3 तरीके की लड़कियां शामिल थी। कुछ तो फ़ोटो मॉडल्स थी, तो कुछ तो लोकल मॉडल्स और कुछ तो एयर होस्टेस ही थी।
जहाँ माईहान खुद नहीं जा पाती थी, वहाँ माईहान उन लड़कियों को प्रोवाइड कर देती थी। माईहान उन लड़कियों का तकरीबन 2 लाख रुपए चार्ज करती थी, जिसमें से 25 से 30 हज़ार वो खुद अपने पास रख लेती थी और बाकी के पैसे उन लड़कियों को दे देती थी। इतना ही नहीं, माईहान उन लड़कियों का सेशन देती थी, जिसका वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये चार्ज करती थी। माईहान ने उन लड़कियों के साथ मिलकर काफ़ी कम समय में काफ़ी सारे पैसे कमा लिए थे, जिसका फ़ायदा न सिर्फ माईहान को बल्कि उन लड़कियों को भी हुआ जो माईहान के साथ इस सेक्स रैकेट में जुड़ी थी। माईहान के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी माईहान के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में माईहान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 2023 अगस्त मंथ में माईहान का यह सेक्स रैकेट पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो जाता है। म्यांमार के सोशल मीडिया अकाउंट पर माईहान और माईहान से जुड़ी 29 लड़कियों की फ़ोटो ऑनलाइन डाल दिए जाते हैं, जिस वजह से सभी को पता चल गया था कि माईहान ऐसा गंदा काम कर रही है। 9 अगस्त 2023 को किसी ने म्यांमार के पुलिस थाने में ये कंप्लेन की कि हो ची मिन सिटी में एक एयरपोर्ट है जिसके पास एक दा सोनान होटल है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो हैं वो सेक्स रैकेट चला रही हैं। इतना ही नहीं, वो एक रात का तकरीबन 2 लाख रुपए चार्ज करती हैं। म्यांमार की पुलिस थाने में जैसे ही ये कंप्लेन आई, वहाँ के पुलिस वालों ने फ़ौरन होटल दा सोनान में जाकर इस मामले की जांच की। पुलिस वालों ने जब उस होटल के कमरों को चेक किया तो पुलिस वालों ने 4 कमरों में ऑन द स्पॉट ही लड़कियों को पकड़ा, जो कि अलग अलग मर्दों के साथ पकड़ी गईं। जब पुलिस वालों ने उन लड़कियों से पूछताछ की तो उन लड़कियों ने बताया कि उन्हें बस ये बताया जाता है कि उन्हें किसके साथ सोना है, जबकि हम इन मर्दों तक माईहान के द्वारा पहुंचती हैं। माईहान ही हमें कॉल करके ये बात बताती है कि हमें कब, कहाँ और किसके पास जाना है। उन लड़कियों ने ये भी बताया कि माईहान उन्हें इस काम का 1.5 लाख से 1,70,000 तक पे करती थी। जब पुलिस ने इन चारों लड़कियों से अलग अलग पूछताछ की तो एक ही नाम इन चारों लड़कियों से सामने आया, वो था माईहान। माईहान का नाम सामने आते ही पुलिस वालों ने फ़ौरन माईहान को ढूंढना शुरू किया। इधर माईहान को ये पता चल गया था कि वो चारों लड़कियां पुलिस की हिरासत में हैं। उसे ये बात समझ आ गई थी कि पुलिस उसे ढूंढ रही होगी। तकरीबन 1 महीने बाद जाकर माईहान को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने माईहान से सख्ती से पूछताछ की तो माईहान ने ये एक्सेप्ट किया कि वो ही ये सेक्स रैकेट चला रही थी। माईहान ने ये भी बताया कि वो ये सब कुछ ही महीनों से कर रही थी। जब पुलिस को सारे सबूत और गवाह माईहान के खिलाफ मिल गए तो पुलिस वालों ने माईहान समेत 29 लड़कियों पे कार्रवाई की और उन सभी को 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। आज माईहान समेत 29 लड़कियों की फ़ोटो सोशल मीडिया पर मौजूद है। ज़रा सोचिए, पैसों की लालच में माईहान ने अपने शरीर तक को बेच दिया। खैर, अच्छी बात यह है कि अब माईहान जेल में है, लेकिन जब भी कभी माईहान जेल से बाहर आएगी तो क्या गारंटी है कि माईहान इस काम को दोबारा से शुरू नहीं करेगी। इसमें सिर्फ माईहान की गलती नहीं है, बल्कि 29 लड़कियों के साथ साथ उन मर्दों की भी गलती है जिन्होंने माईहान की इस हरकत को बढ़ावा दिया, क्योंकि एक और एक मिलकर ही 2 होते हैं और यहाँ पर एक और मिलकर ऐसे जुड़े कि वो 30 तक पहुँच गए। खैर, उन 4 आदमियों को तो छोड़ दिया गया जो होटल के उस कमरे में उन लड़कियों के साथ पकड़े गए थे, लेकिन आज भी माईहान और वो 30 लड़कियाँ जेल में सज़ा काट रही हैं। आपका माईहान और उन 30 लड़कियों के बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि इसमें ज़्यादा गलती किसकी थी, माईहान की या उन 30 लड़कियों की या फिर उन आदमियों की जिन्होंने माईहान की इन हरकतों को बढ़ावा दिया। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सबको मेरा गुड लक एंड गुड बाय। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज़ देते जाएं।